नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज का हमारा वीडियो होने वाला है प्रेशर पंप के ऊपर। हम इसे मार्केट में प्रेशर पंप के साथ साथ प्रेशर बूस्टर पंप के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इसके बारे में जानने से पहले यह जान लेते हैं कि यह काम क्या आता है। तो दोस्तों, जब भी हम किसी एक मंजिला या दो मंजिला घर में कोई भी महंगा बाथरूम या टॉयलेट बनवाते हैं तो जनरली उसमें एक प्रॉब्लम कॉमन होती है कि पानी की टंकी की हाइट ज्यादा ना होने के कारण नल और शावर वगैरह में से प्रेशर से पानी नहीं आता है। और यदि हम एक बाथरूम में नहा रहे हैं और किसी ने दूसरे बाथरूम या किचन का नल खोल लिया तो जो थोड़ा बहुत प्रेशर आ रहा था वो भी खत्म हो जाता है। ऐसे में मेरे पास कई लोगों के सवाल आ रहे थे कि सर, हमने मोटा पाइप भी डलवा दिया, उस पर अच्छा खासा एयर पाइप भी लगा रखा है, फिर भी पानी के प्रेशर में मजा नहीं आ रहा है। तो अब हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम अपने महंगे बाथरूम में नहाने का मजा ले सकें। तो दोस्तों, इसी परेशानी को दूर करने के लिए बनाया गया है प्रेशर पंप। जी हाँ दोस्तों, इस पंप का कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार होता है कि यह हमारे पाइप में प्रेशर को बनाकर रखता है और जैसे ही हम नल खोलते हैं तो पाइप में प्रेशर कम होगा। तो मित्रों, उस पाइप में प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यह ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। फिर नल बंद करते ही यह वापस से प्रेशर बनाकर बंद हो जाता है। कुल मिलाकर इसमें ऐसे सेंसर्स लगे हुए होते हैं जो पाइप में प्रेशर कम होते ही पंप को ऑन कर देते हैं और जब पाइप में नल बंद होने पर प्रेशर वापस रिस्टोर हो जाता है तब यह ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। मतलब दोस्तों, जब तक आप पानी का इस्तेमाल करोगे यह ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा ताकि जो आपके नल है उनमें प्रेशर बनाकर रखा जा सके। मतलब यह पानी के प्रेशर को बहुत हद तक इंक्रीज कर देता है, इसलिए हम इसे प्रेशर बूस्टर पंप कहते हैं। दोस्तों, यह मार्केट में अलग अलग पावर के हिसाब से मिलते हैं, जैसे आधा HP, 1 HP, 1.5 HP, 2 HP आदि। इसके साथ ही इसमें एक प्रकार का टैंक जुड़ा हुआ होता है जो कि जितना ज्यादा बड़ा होता है उतना अच्छा प्रेशर आपको मिलता है। प्लस इसका एक और फायदा यह है कि जब भी आप नल खोलते हो तो कई लोगों को इंस्टेंट प्रेशर चाहिए होता है। ऐसे में यह टैंक अपने अंदर प्रेशर बनाकर रखता है ताकि जैसे ही आप नल खोले तो तुरंत प्रेशर से पानी आए, ना कि आपको वेट करना पड़े कि कब हमारा प्रेशर पंप ऑन हो और कब रेगुलर स्पीड से पानी आने लगे। इसलिए यह टैंक जितना बड़ा होता है उतना ही आपको सीमलेस प्रेशर मिलता है। वरना दोस्तों होगा क्या कि यदि यह टैंक छोटा होगा तो जैसे आपने नल ऑन किया तो आपका प्रेशर पंप ऑन होकर प्रेशर बनाने में कई बार कुछ मिली सेकेंड्स लगा देता है। तो कई लोगों को वो जो गैप होता है वह पसंद नहीं आता है। ऐसे में यदि आपको एवरी टाइम 24 घंटे नल खोलते ही प्रेशर चाहिए तो आप बड़े टैंक वाले प्रेशर पंप पर जाइए। अब मित्रों, इससे जुड़ा एक सवाल लोगों के मन में आता है कि हमें कितनी पावर का प्रेशर पंप लगाना चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो यह चीज आपकी रिक्वायरमेंट पर निर्भर करती है कि आपका यूजेज क्या है। पर यदि मैं एक नॉर्मल G+1 घर की बात करूं जिसमें 2 बाथरूम और एक किचन है तो उसके लिए आधा HP का प्रेशर पंप मोर देन एनफ है। पर यदि आपके पास 3 बाथरूम और 2 किचन है और सभी एक साथ फ्रीक्वेंटली यूज होते रहते हैं तो आपके लिए 1 HP का प्रेशर पंप मोर देन एनफ है। और बाकी जो 1.5 HP और 2 HP है वो कॉमर्शियल पर्पस या अपार्टमेंट वगैरह में ज्यादा यूज होते हैं। मित्रों, इसमें एक स्विच आता है जिसके माध्यम से आप प्रेशर को कम ज्यादा कर सकते हैं। वैसे जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए प्रेशर रिक्वायर्ड होता है वो ऑलरेडी कंपनी बाय डिफॉल्ट सेट करके भेजती है, इसलिए आपको इसे खाली खरीद कर लगा देना है। लेकिन फिर भी यदि आपको प्रेशर कम ज्यादा लगे तो आप इसे घटा या बढ़ा सकते हैं। मित्रों, एक चीज के लिए आपको सावधान कर दूं कि यदि आप जरूरत से ज्यादा प्रेशर रखते हैं तो आपके पाइप फट भी सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बढ़ाना है। अब दोस्तों, कुछ सवाल ले लेते हैं कि यह महीने में कितनी बिजली खाएगा, क्योंकि कई लोग यह सोचकर घबरा जाते हैं कि यार इसको लगा देंगे तो पता नहीं बिजली का बिल कितना आ जाए। तो मित्रों, पहली बात, यह तभी बिजली खाएगा जब आप नल खोलोगे। मतलब 10 मिनट, 20 मिनट, आधी घंटा, जितनी देर तक आप पानी इस्तेमाल करोगे यह सिर्फ उतनी देर तक चलेगा। बाकी पड़े पड़े यह कोई भी बिजली नहीं खाएगा, भले ही आप इसको 1 महीने तक लगाकर पड़ा रखे। लेकिन यदि आपने पानी का उपयोग नहीं किया है तो यह 1 रुपए की भी बिजली नहीं खाएगा। इसलिए सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि हम पानी को कितनी देर तक इस्तेमाल करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी फैमिली में 4 मेंबर हैं तो हम यह मान लेते हैं कि हर मेंबर नहाने में 10 मिनट का समय लगाता है। मतलब लगभग हर मेंबर पंप को 10 मिनट यूज करेगा, तो 4 × 10 बराबर 40 मिनट्स। यह तो हो गया फैमिली मेंबर्स के नहाने का टाइम। और हर दिन का एवरेज 20 मिनट हम मान लेते हैं किचन या अदर यूजेस को। तो मतलब एवरेज हम डेली प्रेशर पंप को 1 घंटा उपयोग करेंगे, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं।
मित्रों उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर आधा एचपी का प्रेशर पंप ले रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर छोटे या मीडियम घरों के लिए आधा एचपी का प्रेशर पंप काफी है। तो मित्रों 1 एचपी में 735 वॉट होते हैं, तो उस हिसाब से आधा एचपी में लगभग 367 से 368 वॉट होते हैं। मित्रों हमने इस चैनल पर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिसमें हमने बताया था कि आप अपने घर के बिजली के बिल की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, और वो भी बड़े आसान तरीके से। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद उसे जरूर देखना, वह बहुत कमाल की वीडियो है। तो मित्रों उस वीडियो में मैंने बताया था कि 1000 वाट का कोई भी इक्विपमेंट 1 घंटे में 1 यूनिट बिजली खाता है, तो हम उसी हिसाब से आधा एचपी के प्रेशर पंप की 1 घंटे की खपत निकालने के लिए हमें जो 368 है उसे 1000 से डिवाइड करना होगा। तो हमारा आंसर निकल कर आता है 0.368 यूनिट प्रति घंटा, मतलब यह 1 घंटे में 0.368 यूनिट खाएगा। अब जैसा कि हमने एज्यूम किया था कि हम इसे डेली 1 घंटे चलाएंगे, मतलब यह 0.368 आपकी 1 दिन की खपत हो गई। अब 1 महीने की खपत निकालने के लिए हमें इसे 30 से गुणा कर देना होगा। तो 0.368 इंटू 30 बराबर 11.04 यूनिट। मित्रों यह आपके पूरे महीने की प्रेशर पंप की खपत है। तो यदि इसको रुपए में कन्वर्ट करें तो हम यहाँ पर एवरेज 8 रुपए प्रति यूनिट की बिजली का रेट एज्यूम करेंगे। तो 11.04 इंटू 8 बराबर 88.32। इसका अर्थ है कि 88 रुपए के आसपास की बिजली यह पूरे 1 महीने में खाएगा। मित्रों यदि आपके वहां पर बिजली की दर अलग है तो आप 8 की जगह उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर हमने यहाँ पर एवरेज मानकर चला है, इसलिए हमने यहाँ पर 8 रुपए लिया है। अगर आपके वहां पर ज्यादा कम है तो आप उस नंबर से इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब मित्रों यदि हम पूरे साल भर की बात करें कि यह पूरे साल भर में कितनी बिजली खाएगा, तो हम 88.32 को 12 से गुणा कर देंगे। तो मतलब आपका प्रेशर पंप पूरे साल भर में 1059.84 इंडियन रुपीज की बिजली खाएगा। यदि हम थोड़ा ऊपर नीचे भी मान लेते हैं तो आप मैक्सिमम 1100 रुपए की बिजली की खपत एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए मान सकते हैं, जो कि काफी नॉमिनल है, क्योंकि 1100 रुपए का खर्चा आपको पूरे साल भर का मजा दे सकता है। अब दोस्तों कई लोगों के मन में यह आ रहा होगा कि यार यह तो बहुत सस्ता है, तो इसे हम फटाफट लगवा लेते हैं। तो मित्रों मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बता रहा हूँ जो कि एक यूजर ही आपको बता सकता है। मित्रों इसमें मेन खर्चा बिजली का नहीं है, बल्कि इसकी ओवरऑल लाइफ का है। क्योंकि फ्रेंड्स मैं प्रेशर पंप को 10 सालों से उपयोग कर रहा हूँ, तो मुझे जो इसकी कमी देखने को मिली है वह है इसकी मैक्सिमम लाइफ, जो कि 3 से 4 साल है। मतलब आपको 3 से 4 साल के बाद इसको चेंज करवाना ही होगा। अब कई लोग कहेंगे कि सर ऐसा क्यों, मतलब 3-4 साल बाद इसको क्या होता है? तो मित्रों इसका जवाब है कि 3-4 साल बाद इसको रिपेयर चाहिए होता है, और जहां पर मैं रहता हूं वहां पर आज तक मैं इसको रिपेयर नहीं करवा सका, क्योंकि भले ही मैं कंपनी से ही बंदा क्यों ना बुलवा लूं, लेकिन उनसे भी यह सक्सेसफुली रिपेयर नहीं होता है। और पहली बात तो जो हम इसे रिपेयर करवाने की कोशिश करते हैं, यदि हम उतने ही पैसे इसमें और मिला दें तो एक ब्रांड न्यू प्रेशर पंप आ जाता है, और नए प्रेशर पंप की आधी रेट को रिपेयर में लगाने के बाद भी यह ठीक से रिपेयर नहीं होता है, और मुझे नया प्रेशर पंप लाकर लगाना पड़ता है। इसलिए आप लोग जब भी प्रेशर पंप लगाएं तो इस बात को ध्यान रखें कि आपको इसे हर 3-4 साल में चेंज करवाना ही होगा। और मित्रों इसकी एक और खराब बात मैं आपको बता दूं कि यह हर 3-4 साल में बहुत महंगा हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने जो पहला प्रेशर पंप लिया था वह 4,500 रुपए के आसपास लिया था, और लगभग 3.5 साल के बाद सेम कंपनी का सेम मॉडल मुझे लगभग 6,800 रुपए का मिला। फिर जब हमने रिसेंटली नया पंप लिया तो वो 10,000 रुपए के आसपास पड़ा। मित्रों लोग अक्सर बिजली की खपत में दिमाग लगाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में यह प्रश्न नहीं आता है कि इस पंप की कॉस्टिंग हमें इसके बिजली के बिल से बहुत ज्यादा पड़ती है। तो यदि आप इसे लगाने की सोच रहे हैं तो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि आपको इसे हर 3-4 साल में बदलना होगा। अब मित्रों एक और सवाल ले लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है तब क्या होता है। तो मित्रों यह इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जब इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है तो यह बंद पड़ जाता है और नल में एक बूंद भी पानी नहीं आता है। हालांकि इसका एक सॉल्यूशन भी है कि आप ऐसे केस के लिए एनआरवी के थ्रू बाईपास करवा लेवें। लेकिन दोस्तों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी कट होने के बाद एनआरवी ओपन नहीं होती है और पानी आता ही नहीं है। मित्रों मैंने दोनों तरह की एनआरवी ट्राई की हुई है, स्प्रिंग वाली और स्विंग होने वाली। यह दोनों ही ऐसे केस में कई बार फेल साबित हुई है। तो अब ऐसी कंडीशन में यदि आपने पूरे घर में प्रेशर पंप का कनेक्शन करवा रखा है तो पूरे घर में
जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तब तक ना तो पीने का पानी रहेगा और ना हाथ धोने का। ऐसे में कई लोग मुझसे पूछते हैं कि इसका रिलायबल सॉल्यूशन क्या है। तो मित्रों, इसका रिलायबल सॉल्यूशन आप 4 तरह से करवा सकते हैं। पहला तो आप एनआरवी की जगह नॉर्मल वाल्व के थ्रू बाईपास करवाएं, जो कि मैनुअली ओपन और क्लोज होता है, ताकि कभी भी यदि ज्यादा लंबा इलेक्ट्रिसिटी कट हो तो कम से कम आपको पानी की समस्या ना झेलनी पड़े। दूसरा सॉल्यूशन इसका यह है कि आपको जहां जहां प्रेशर पंप की रिक्वायरमेंट है सिर्फ वहां पर इसकी अलग से पाइपलाइन डलवा देवे, ना कि पूरे घर में प्रेशर पंप का कनेक्शन करवाए। उदाहरण के तौर पर जैसे आपने बहुत शानदार लग्जरी बाथरूम बनवाया है जिसमें आप नहाने के मजे लेना चाहते हैं, तो आप खाली उन्हीं जगहों पर प्रेशर पंप का कनेक्शन करवाएं जहां आपको प्रेशर पंप के बिना काम ना हो सके। जैसे शावर या आप जकूजी लगा रहे हैं तो वहां भी प्रेशर पंप का कनेक्शन करवाइए। उसके अलावा गैरेज वगैरह में गाड़ी धोने के लिए आप प्रेशर पंप का कनेक्शन करवा सकते हैं। उसके अलावा यदि आपके घर में सोलर पैनल लगे हुए हैं तो उन्हें धोने के लिए प्रेशर पंप का कनेक्शन चाहिए होता है। बाकी जहां प्रेशर नहीं चाहिए वहां इसका कनेक्शन ना करवाएं। और चाहे टॉयलेट हो या किचन, वहां एक ऐसा सिस्टम रखें कि आप जैसे ही लीवर को घुमाएं तो जो पानी का मोड है वो प्रेशर पंप से नॉर्मल पर सेट हो जाए, ताकि इमरजेंसी में आप बिजली की कटौती पर अपने वाटर यूजेस को प्रेशर पंप से हटाकर नॉर्मल पाइपलाइन पर शिफ्ट कर सकें। मतलब यदि मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो हर बाथरूम, टॉयलेट और किचन में 2 पाइपलाइन जाएगी। पहली बिना प्रेशर पंप वाली, जो कि आपकी सीधी टंकी से जुड़ी होगी। दूसरी लाइन जाएगी आपकी प्रेशर पंप वाली, जो कि पंप से जुड़ी हुई होगी। और जब यह पाइपलाइन आपके टॉयलेट, किचन और बाथरूम तक पहुंचेगी तो वहां पर एक ऐसा लीवर लगा दिया जाएगा जो कि पानी के इनपुट को इमरजेंसी में स्विच कर सकता है। ऐसे में मान लीजिए आपके यहाँ पर कभी इलेक्ट्रिसिटी की मेन लाइन में कोई फॉल्ट हो गया और उसे ठीक करने में लगभग 7 से 8 घंटे का समय लग गया, तो आपका प्रेशर पंप तो चलेगा नहीं। ऐसे में आप उस लीवर को प्रेशर पंप से नॉर्मल लाइन में स्विच कर सकते हैं। हालांकि इस तरीके में आपका थोड़ा सा खर्चा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन यह तरीका सबसे ज्यादा रिलायबल है। क्योंकि मित्रों, जो मैं आपको परेशानियां बता रहा हूं वो सब मैं खुद फेस कर चुका हूं। तो मुझे अब पता लग गया है कि जब इलेक्ट्रिसिटी के चक्कर में वाटर सप्लाई भी चली जाए तो कितनी बड़ी परेशानी हो जाती है। इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग बैकअप का इंतजाम रखना चाहिए। इसलिए मैं सबको रिकमेंड करता हूं कि आप एक नॉर्मल पाइपलाइन डलवाइए और एक प्रेशर पंप वाली पाइपलाइन डलवाइए। मित्रों, एक और तरीका है कि आप प्रेशर पंप को इन्वर्टर से कनेक्ट करवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको एक अच्छी पावर के इन्वर्टर की जरूरत होगी, जो कि बहुत महंगा पड़ता है। उससे बेहतर है कि आप 2 पाइपलाइन वाला सिस्टम रखें। और चूंकि हमारे यहाँ तो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कट होता है तो हमें इन्वर्टर की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। और मेरे ख्याल से अब तो पूरे भारत में ज्यादातर 24 घंटे बिजली की सप्लाई आती है, तो इस पर्टिकुलर पंप के लिए आपको अलग से इन्वर्टर लगवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा पावर कट्स होते हैं तो आप इन्वर्टर लगवा सकते हैं। अच्छा मित्रों, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप जब भी प्रेशर पंप खरीदने जाए तो कॉपर वाइंडिंग वाला ही प्रेशर पंप खरीदें। अब दोस्तों, एक बड़ा सवाल ले लेते हैं कि क्या आपको प्रेशर पंप लगवाना चाहिए। तो मित्रों, यदि आपके शावर वगैरह में प्रेशर उतना नहीं आ पा रहा है जितना आपने उम्मीद की थी, तो आपको जरूर इसे लगवाना चाहिए। और यदि आपने सोलर वाटर हीटर या फिर वाटर सॉफ्टनर लगवाया हुआ है तब तो आपको इसे लगवाना ही पड़ेगा, तभी आपको इन सब चीजों का मजा आ पाएगा। कुल मिलाकर आप इसे एक लग्जरी प्रोडक्ट कंसीडर कर सकते हैं। यदि आप सिंपल नल और बाल्टी से नहाते हैं तब तो आपको इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नल में प्रेशर बढ़ाकर आप कौन सा मजे ले लोगे। लेकिन यदि आपने कोई शॉवर पैनल या महंगा सा डाइवर्टर वगैरह लगवा रखा है जिसे आप एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इसे जरूर लगवाइए, क्योंकि हमने इतना खर्चा उस चीज का मजा लेने के लिए ही किया है, ना कि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। भाई, कई लोग दोस्तों शावर से नहाने के शौकीन होते हैं, तो इसलिए यदि आपको शौक के हिसाब से इसे लगवाना है तो आप इस पर जा सकते हैं। अब मित्रों, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। मित्रों, अब मैं आपको शॉर्ट में प्रेशर पंप का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो देखिए, अभी हमारा प्रेशर पंप ऑफ है, तो यदि हम इस छत पे लगे हुए नल को ऑन करेंगे तो हमारा प्रेशर पंप ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ये देखिए आप इसका प्रेशर देखिए, जो कि टंकी से भी ऊपर जा रहा है। और ये देखिए, अब जैसे ही मैं इसको ऑफ करूँगा वैसे ही प्रेशर पंप ऑटो कट हो जाएगा। मतलब कि हमारा प्रेशर पंप भी चलना बंद हो जाएगा। ये देखिए,
तो कुल मिलाकर इस पंप का कॉन्सेप्ट यह है कि यह आपके पाइप्स में प्रेशर बनाए रखता है। दोस्तों एक और बात, यह वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। यदि आप अच्छे प्रेशर पंप ऑनलाइन बाई करना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अमेजोन की एफिलिएटेड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और आप व्यू प्रोडक्ट्स में जाकर कुछ अच्छी क्वालिटी के प्रेशर पंप देख सकते हैं। मित्रों, यदि आप इन लिंक पर क्लिक करके कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो तो आपकी कॉस्टिंग में तो कोई फर्क नहीं आता है, बल्कि यह अमेजोन फ्लिपकार्ट हमारी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। तो एक बार उन लिंक्स को चेक करना ना भूलें। बाकी यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी जगह इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह वीडियो सब लोगों तक पहुंचे। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।